मुलायम से किया हर वादा तोड़ेंगे पीएम मोदी। मुलायम सिंह के परिवार में फूट डालने में जुटी बीजेपी। परिवार के खिलाफ परिवार को लड़ाने की रणनीति तैयार। शिवपाल से जवाब मिलते ही उम्मीदवार का होगा ऐलान। मुलायम सिंह से किया हर वादा तोड़ेगी बीजेपी। मुलायम के समय हुआ समझौता बीजेपी को नहीं है स्वीकार। सपा के घर को तोड़ेगी बीजेपी, परिवार में डालेगी फूट। परिवार को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की चल रही है बीजेपी की प्लानिंग। सवाल बहुत है और जवाब जल्दी मिल जाएगा। मुलायम सिंह यादव जब तक जीवित रहे बीजेपी के साथ उनका अघोषित समझौता रहा। मुलायम मैनपुरी सीट से चुनाव लड़े या फिर आजमगढ़ से, बीजेपी के दिग्गज नेता उनके खिलाफ प्रचार करने मैदान में नहीं उतरते थे। केशव मौर्य तो खुलकर बोल रहे हैं कि जब तक नेताजी थे तब तक मोदी जी उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने नहीं जाते थे, क्योंकि हम लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी मैनपुरी की सीट पर पूरी ताकत लगाएगी और इसे आसानी से अपने पाले में कर लेगी। केशव मौर्य के दावे हवा में नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे उनके भरोसे का कारण आजमगढ़ का चुनाव है, जहां के सामाजिक समीकरण पूरी तरह सपा के पक्ष में थे। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद रहे थे। उपचुनाव में सपा की जीत का चांस ही ज्यादा दिख रहा था, लेकिन परिणाम आए तो सभी चौंक गए। अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव हार चुके थे। आजमगढ़ की तरह मैनपुरी भी सपा का गढ़ माना जाता है। ये भी कह सकते हैं कि मैनपुरी सपा का सबसे मजबूत किला है, जिसे बीजेपी आज तक भेद नहीं पाई है। सपा का उम्मीदवार जब भी मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ा तो जीत उसे ही मिली, परिवार का सदस्य रहा हो या परिवार के बाहर का। मैनपुरी ने हर बार मुलायम के इशारे पर मतदान किया, लेकिन अब मुलायम सिंह नहीं है तो परिवार में भी महाभारत छिड़ी हुई है। बीजेपी भी मौके की तलाश में जुटी थी। पहले वो शिवपाल पर दांव लगाने की तैयारी में थी, लेकिन शिवपाल खुद असमंजस में पड़े हुए हैं। वे सभा में मौके की तलाश कर रहे हैं। अखिलेश से खुद के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश ने उन्हें चुनाव लड़ाने की हामी नहीं भरी है। शिवपाल तैयार नहीं होते हैं तो बीजेपी ने मुलायम की बहू अपर्णा यादव को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उनसे चुनाव की तैयारी शुरू करने को कह दिया है। अपर्णा चुनाव लड़ती है तो मुलायम परिवार में आमने सामने की लड़ाई तय हो जाएगी, जो ना तो मुलायम सिंह चाहते थे और ना ही मुलायम के रहते हुए बीजेपी ने इस तरह की हिम्मत दिखाई। अपर्णा यादव तो साल भर पहले ही बीजेपी में शामिल हो गई थी। उन्होंने विधानसभा का टिकट भी मांगा था, लेकिन बीजेपी ने अपर्णा को टिकट नहीं दिया, क्योंकि मुलायम भी नहीं चाहते थे कि अपर्णा के खिलाफ अखिलेश या परिवार का कोई सदस्य प्रचार करे। अगर अपर्णा को बीजेपी ने यादव लैंड की किसी सीट पर या फिर लखनऊ से मैदान में उतारा होता तो अखिलेश की मजबूरी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने में फंस जाती, जिसके चलते अपर्णा को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। दावा तो यहां तक किया जाता है कि मुलायम अगर अपने संपर्कों की सहायता लेते तो अपर्णा को बीजेपी से भी टिकट दिलवा देते, लेकिन अब बीजेपी अपर्णा को मैदान में उतारने के संकेत दे रही है। अपर्णा को दिल्ली बुलाया गया। अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। शाह ने अपर्णा से चुनाव की तैयारी शुरू करने को कह दिया। अचानक मिले इस ऑफर से अपर्णा भी हैरान रह गई। उन्होंने शाह से थोड़ा समय मांगा है, वो फैसला नहीं कर पाई हैं। दरअसल अपर्णा के पति प्रतीक यादव ने भी साफ कर दिया है कि अगर वो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी तो वो प्रचार में नहीं जाएंगे। हाँ, वो सपा का भी प्रचार नहीं करेंगे। दूसरी ओर शिवपाल ने भी अपर्णा को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अपर्णा चाहती हैं कि अगर शिवपाल यादव को सपा टिकट नहीं देती है तो वो उनके लिए प्रचार करे, और शिवपाल अगर इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो अपर्णा यादव भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में आ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।